खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जी के। मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर। जुलाई की 18 तारीख सन 2023। हर दिन जब आपके सामने आते हैं तो कोशिश हमारी रहती है कि आपको बाखबर करें, उन खबरों से बाखबर करें जिन्हें आप देखना चाहते हैं, जिनके साथ आपका बराह रास्त का मामला रहता है या जहां पर आपकी दिलचस्पी होती है। उन तज्जियों और तबसरों को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं जो इनके साथ लगी रहती हैं, इन खबरों के साथ साथ चलती हैं और खबर को सिर्फ खबर तक नहीं बल्कि खबर तह तक और खबर के दोनों पहलू आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। जहां सरकार के बयानात आपके सामने रखते हैं वहीं पर अवाम की रुदात भी सामने लाने की कोशिश करते हैं। जिन मुश्किलात और मसाइब से अवाम दो चार है उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। आज भी ये प्रोग्राम टाइप फॉर्मेट के हिसाब से चलेगा और कोशिश करेंगे कि आखिरी पड़ाव पर आकर कुछ बात आपकी भी हो, कुछ मसाइल की भी गुफ्तगू हो, कुछ मामलात की भी बात हो और हुकूमत तक वो आवाज़ पहुंचाई जाए जिसे सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वाजिब है हुकूमती इदारों के लिए। आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर तज्जिया तबसरा आप देख भी सकते हैं और लाइव टेलीविज़न यानी लाइव ब्रॉडकास्ट को आप वहां हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख भी सकते हैं, यानी पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, दोनों ऑप्शंस है और तीनों जुबानों में वहां पर खबरें रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि फीडबैक वहां से आप हमें ज़रूर देंगे। फिलहाल करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। आज हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ है। बड़ी किताब होती है लेकिन चंद अहम वाक़यात आपके सामने हर दिन रखते हैं मेरे साथी आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मंगलवार का दिन और आज साल 2023 की तारीख 18 है जुलाई के महीने की। चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने हिस्ट्री ऑफ द डे में रखेंगे। इसमें हिंदुस्तान की बात होती है, यूरोप, अमेरिका समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर होने वाले चंद वाक़यात आपके सामने इस छोटे से सेगमेंट में आपके सामने रखते हैं। तो आज के दिन की जहां तक बात है, 1290 में इंग्लैंड के बादशाह एडवर्ड ने आज ही के दिन यहूदियों को निकालने का हुक्म दिया। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज बरतानिया के अंदर यहूदियों का कत्ल भी हुआ, जिसको लेकर दुनिया भर के अंदर न सिर्फ आज के दिन प्रोग्राम्स होते हैं बल्कि इंग्लैंड के अंदर होने वाले इस अमल की शदीद अल्फाज में मजम्मत तो की जाती है लेकिन मुखालफत भी एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए इस तरह के इकदाम की होती है। 1743 में दुनिया का पहला आधे सफ़े का इश्तिहार हफ्तावार जो अखबार था वो न्यूयॉर्क अमेरिका से छपना आज के दिन शुरू हुआ 18 जुलाई को। 1947 में बरतानवी बादशाह ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को आज ही के दिन मंजूरी दी और 15 अगस्त 1947 तक इसे जो अमल मुकम्मल किया जाना था वो शुरुआत आज के दिन हुई और इस एक्ट के मुताबिक काम चलता रहा। साल 1963 में आज ही के दिन शाम यानी सीरिया के अंदर फौजी बगावत नाकाम हुई जब हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश आज के दिन हुई और ये बगावत जिसमें कई ग्रुप्स ऐसे थे जो हुकूमत मुखालिफ थे जिनने मिलकर या इत्तेहाद बनाकर इस लड़ाई को आगे ले जाने की कोशिश की थी। सोवियत रूस ने आज ही के दिन ज़ेरे ज़मीन एटमी तजर्बा किया। पहली मरतबा इस तरह का कोई इकदाम नहीं था। 1959 में भी, 72 में भी, फिर 1985 में ये तीसरा बड़ा ज़ेरे ज़मीन एटमी तजर्बा था रूस की जानिब से। 1977 में वियतनाम अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना। उसके बाद अमेरिकन फोर्सेस भी यहाँ पहुंची। 1857 में बम्बई यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आज ही के दिन लाया गया, एक मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक। और जब मुल्क के अंदर आज़ादी की लड़ाई का एक तरह से आगाज़ हुआ हो या शुरुआत थी तो उस दौर में इस बड़े इदारे का खुलना एक बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान के अंदर मानी जा रही थी। और साल 1984 में आज ही के दिन जब बिरूली बस दुनिया की पहली खातून बनी जिनने बोइंग 747 की कप्तान बनने का एजाज हासिल किया। 18 जुलाई 1984 को आज का दिन था जब खातून कोई इस तरीके से किसी परवाज को चलाने के लिए बतौर कप्तान जिम्मेदारी संभालती है। तो 18 जुलाई को ये वाक़या भी जो इवेंट है वो आज के दिन हुआ है। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद बातें आपके सामने रखना जरूरी थी। प्रोग्राम का आगाज आज जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ करेंगे। सबसे पहले आप वादी कश्मीर लिए चलते हैं और तहकीकाती एजेंसियों की जानिब से आज सुबह सुबह फिर से कार्रवाई शुरू की गई है। इस वक्त भी कुछ एक इलाकों में कार्रवाई जारी है। शुरुआत इसी खबर के साथ साउथ कश्मीर से। चलिए जनाब, खबर क्या करते हैं आगाज और सबसे पहले आपको बताते हैं कि रियासती तहकीकाती एजेंसी की तरफ से
आज वादी कश्मीर के कई अजला के अंदर और कई इलाकों के अंदर इस वक्त छापामार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वादी कश्मीर में एसआईए की छापामार कार्रवाई इस वक्त जारी है और जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस छापामार कार्रवाई को जारी रखा गया है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जिला अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में अंदर, जिला शोपियां के अंदर, जिला कुलगाम के कई इलाकों के अंदर इस वक्त बैक वक्त छापामार कार्रवाई चल रही है और बैंक गार्ड की मुबैना हिलाकत के बाद ये मामला जब तूल पकड़ा गया था तो उसके बाद ये मामला सारा चला गया था एसआई के पास और पे दर पे छापामार कार्रवाइयां की गई हैं कई इलाकों के अंदर। पहले भी और आज भी इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो शिरमाल जैनापोरा का इलाका है जहां पर कौमी तहकीकाती एजेंसी इस वक्त महव है तहकीकात के अंदर। उसके अलावा जब साउथ कश्मीर की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये बैंक गार्ड का कत्ल का मामला है जनूबी कश्मीर के अंदर जहां पर यह कार्रवाई जो है वो चल रही है। उसके साथ साथ जब हम कुलगाम की बात करेंगे तो कुलगाम से हमारे पास इत्तला है कि कोयमो कुलगाम का इलाका है जहां पर तहकीकाती एजेंसी इस वक्त जो है वो कार्रवाई कर रही है। उसके साथ साथ बिजबेहरा इलाके के अंदर भी छापामार कार्रवाई जो है वो इस वक्त चल रही है और तहकीकाती एजेंसी के हमरा जहां जम्मू कश्मीर पुलिस की खसूसी दस्ते हैं, टीम्स हैं, वहीं पर सीआरपीएफ और मजिस्ट्रेटों की भी तैनाती जो है वो इस पूरे अमल के दौरान कर दी गई है और इस वक्त ऑपरेशन जो है वो जनूबी कश्मीर के अंदर चल रहा है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक अगरचे भी रियासती तहकीकाती एजेंसी की तरफ से कोई बयान जो है वो जारी नहीं किया गया है, ताहम इस बात की इत्तला मिल रही है कि जो मामला है वो बैंक गार्ड संजय शर्मा के कत्ल का मामला है जिसके तहत एक एफआईआर नंबर 14/2023 जो एटीएम गार्ड संजय शर्मा पुलवामा के अंदर मारे गए थे मिलिटेंटों के हाथों, उसी एफआईआर के पस मंजर में इस वक्त कोयमो कुलगाम, हैफ शुपियान और अनंतनाग के टाउन के अंदर और बिजबेहरा के अंदर जो है इस वक्त छापामार कार्रवाइयां कौमी तहकीकाती एजेंसी रियासती तहकीकाती एजेंसी की तरफ से जो वो जारी है। सीधे फिदा हुसैन के पास हम साउथ कश्मीर चलेंगे जहां से मजीद तफसीलात हम लेंगे। शाह इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे शुपियान से, दोनों अजला की डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले फिदा हुसैन जरा अपडेट करें ये जो तहकीकाती एजेंसी की तरफ से रियासती तहकीकाती एजेंसी की तरफ से जो इस वक्त कार्रवाई की गई है, क्या ये जो इतलात आ रही है कि जो एफआईआर नंबर 14/2023 था जो एटीएम गार्ड संजय शर्मा को लेकर दाखिल किया गया था उसी तहकीकात को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि इस एफआईआर को लेकर 2-3 दफा अभी तक छापामारी हो गई है। देखिए इशफाक, बिल्कुल जो आपने एफआईआर नंबर बात दिया है, हालांकि जो खबर है हमारे पास संजय कुमार का जो कत्ल है उसको लेकर जो तहकीकात जारी है उस तहकीकात को जारी रखते हुए आज सुबह की किरण पड़ते ही बहुत सारे जगहों पे आज छापामार कार्रवाई की गई है। जिला अनंतनाग के बहुत सारे इलाकों में यानी कि तकरीबन 4 से 5 जगहों पे जो हमारे पास खबर है वहां पे छापामार कार्रवाई की गई है। अगर बिजबेहरा की बात करेंगे या अनंतनाग कस्बे की बात करेंगे जो अनंतनाग शहर है वहां पर भी छापामार कार्रवाई की गई है जो थोड़ी देर पहले इख्तिताम पजीर हो गई है। हालांकि अभी हमें और थोड़ा सा इंतजार करना, खबर है वो यही है कि संजय कुमार का जो कत्ल जो एटीएम गार्ड थे उनके कत्ल के पीछे कौन लोग थे और उस तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए जहां हम एसआई को देख रहे हैं कि जनूबी कश्मीर में काफी ज्यादा नजर आ रही है। नजर क्यों आ रही है? क्योंकि काफी ज्यादा केस जो है एसआई के पास है जिसके हवाले से ऐसी छापामार कार्रवाई जो है एसआई जो है कहीं ना कहीं पे। फिदा हुसैन ये भी बताइएगा ये जो छापामार कार्रवाई आज हुई है क्या ये साबिक मिलिटेंटों के घरों पर छापामार कार्रवाइयां हुई है या ओजीडब्ल्यूएस के घरों पर हुई है या ये कोई नया ट्रेंड जो हम देख रहे हैं कि अक्सर कुछ नए नाम होते हैं, नए चेहरे होते हैं जिनके घरों पर छापेमारी हो रही है, तो आज कहां पर ये छापामारी अभी हो रही है आपके इलाके के अंदर? देखिए इशफाक, जो हमने देखा कि जब भी एसआई की टीम जो है छापा डालने के लिए जाती है या तो कहीं पे नजर आ रहा है कि कहीं पे कोई साबिक मिलिटेंट होता है या कोई मिलिटेंट जो है आज तक मारा गया है
फिर उसके बाद तहकीकात अगर कहीं पे उनका नाम था या उस तहकीकात को आगे बढ़ा रही है, या फिर कोई ऐसा मिलिटेंट है जो गिरफ्तार है या कोई ऐसा OGW है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जो आज की छापामार कार्रवाई है, क्या इसमें कोई साबित मिलिटेंट का घर है या कोई एक्टिव मिलिटेंट का, जिस तरह से बताया जाता है कि कुछ मिलिटेंट के घरों पर भी छापामार कार्रवाई की गई है। लेकिन अगर जिला अनंतनाग की बात करें कि जिला अनंतनाग में आज सुबह ही कहीं ना कहीं पे जो SI की टीम है उन्होंने अपनी छापामार कार्रवाई शुरू की है, और ये छापामार कार्रवाई कुछ देर पहले हुई है। इस बार हमारे साथ इरशाद भी हैं साउथ कश्मीर के शोपियां से। इरशाद, क्या डिटेल्स हैं? इतलात मिली थी कि शिरमल, जैनपुरा और मुलक्का इलाकों के अंदर सुबह सुबह टीमें सरगर्म नजर आई। कहां पर एग्जैक्टली छापेमारी हुई? कौन कौन लोग थे जो आज टारगेट पर थे? आसिफ, अगर हम बात करें जो एरिया है जैनपुरा और शिरमाल और जैनपुरा के बीच में जो है, मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला है। और इन्हीं इलाकों में आज सुबह जो है 6 बजे से ही SI की टीम वहां पहुंची और जो है कुछ फैमिलीज के साथ उन्होंने जो है पूछताछ किया। मैं आपको बता दूं कि हालांकि इसमें अभी तक जो है किसी की गिरफ्तारी जो है अमल में नहीं लाई गई, मगर यहाँ पे एक जो है कुछ डिजिटल डिवाइस उन्होंने जो है जब्त किया है। आपको बता दूं जिस तरीके से जी प्रश्न उठाया है कि जो बैंक गार्ड था, जो संजय कुमार जो बैंक गार्ड था, उसी के सिलसिले में आज यहाँ पे जो है SI ने ये छापामार कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल मैं बता दूं टीम बिल्कुल स्पॉट पे ही मौजूद है और जिन घरों में ये छापामार कार्रवाई चल रही है और वहां पे बिल्कुल इस वक्त पूछताछ चल रही है। 3 हफ्ते पहले भी एक छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई पुलवामा से लेकर शोपियां तक, और उस वक्त भी बैंक गार्ड की हलाकत का जो केस था वो भी सुर्खियों में उस वक्त था जब कार्रवाई की गई थी। तो कुछ फॉर्मर मिलिटेंट्स कहा गया था कि जो इस वक्त जेलों में हैं या कई लोग इस दुनिया में उनमें से नहीं हैं, लेकिन उनके कुछ लिंक्स थे, उनको खंगालने की कोशिश हुई थी। क्या आज भी इसी तरीके से कार्रवाई हुई कि या कोई एक्टिव मिलिटेंट्स भी इस तरह की इनपुट्स हैं एजेंसीज के पास जिसके बाद कार्रवाई हुई, या फिर ये फॉर्मर मिलिटेंट्स थे जो इनिशियल डिटेल्स थी शोपियां से? इरशाद, देखिए, मैंने पहले ही बता दिया, जो हैफ शिरमाल है वो बिल्कुल मिलिटेंसी के हवाले से ही जो है बिल्कुल सुर्खियों में रहा है। अगर हम बात करें उस इलाके से तकरीबन जो है 150 मिलिटेंट ने जो जन्म लिया है, उसी इलाके में आज जो है SI टीम पहुंची। कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर पता चलता है कि जो है कि कुछ OGW भी इसमें मिले हुए, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो डिजिटल डिवाइस उन्होंने जब्त किया है उससे साफ जाहिर पता चलता है कि संजय कुमार की जो किलिंग में शामिल थे बिल्कुल इसी गाँव से है। का साउथ कश्मीर से डिटेल्स देने के लिए अनंतनाग, शोपियां के अलावा कुलगाम के अंदर भी छापेमारी हुई है। जो इरशाद बता रहे थे कुछ डिजिटल डिवाइसेस हैं हाथ लगी हैं। बहरहाल ये ऑपरेशन एक तरफ, चूंकि फरवरी का महीना था जब संजय कुमार जो बैंक गार्ड में बतौर ATM काम कर रहे थे उनका कत्ल हुआ था, और उसके बाद से ही बैक टू बैक हमने 3 दर्जन से ज्यादा मकामात पर छापेमार कार्रवाइयां अंजाम दी गई, ऐसे वाकयात देखे। और आज सुबह सुबह की तस्वीरें पुलवामा से लेकर अनंतनाग तक, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस का ये स्पेशल विंग जो NIA की तर्ज पर काम करता और तहकीकाती एजेंसी है, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर CRPF की टीम के साथ बाज़ाब्ता तौर पर काफिले की सूरत में कार्रवाई को अंजाम दे रही है। तो जैसे जैसे इस पर मजीद डिटेल्स आएंगी आपके सामने बात रखेंगे। बिजबिहाड़ा से लेकर शोपियां और कुलगाम तक आगे बढ़ते हैं और एक और ऑपरेशन के मुतालिक आपको तफसीलात बताते हैं। और ये ऑपरेशन सरहदी जिले के अंदर है, जहां 12 घंटों के अंदर 2 बैक टू बैक बड़े ऑपरेशंस हुए, एक शहर के पास और एक सरहदी इलाके के अंदर। और खबर सरहदी जिला पुंछ से, जहां पर कल एक ऑपरेशन खत्म हुआ तो देर शाम एक और सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ जो एनकाउंटर में तब्दील हुआ। और इस वक्त की ताजा तरीन तफसीलात के मुताबिक रात देर गए तक मुहासरा इलाके के अंदर रहा। मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला एजेंसियों को थी, और ताजा तरीन तफसीलात ये मिल रही हैं कि इलाके के अंदर रुक रुक कर गोलीबारी बीच बीच में अलल सुबह तक होती रही है। यानी वक्फे से फायरिंग की इंसिडेंट्स होना या इस बात की गवाही है कि इलाके के अंदर मिलिटेंट्स मौजूद हो सकते हैं। जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो दोनों कस्बों के, पुंछ कस्बा हो, सुरनकोट हो, राजौरी जाने वाले रास्ते हो, चेकिंग का सिलसिला रात देर गए से तेज किया गया है। सिक्योरिटी बहुत सख्त मुख्तलिफ इलाकों में नजर आ रही है, क्योंकि 15 अगस्त भी पास है, तो दूसरी तरफ सरहदों से शहर तक हलचल काफी ज्यादा देखी गई है। एक तरफ LOC पर 2 दरअंदाज मारे गए थे जिनसे रिकवरीज भी कल हुई, लेकिन दूसरी तरफ यह ऑपरेशन 12 घंटों के भीतर ही शुरू हुआ। ये पहली तस्वीर आपके सामने, जब CCTV फुटेज भी जो बाद में फौज की जानिब से इसकी तस्दीक की गई कि कैसे दरअंदाज सरहद को अबूर करने की कोशिश कर रही थी, ये एक तरफ की बात है। लेकिन इस वक्त ये जो तस्वीर है ये कृष्णा घाटी सेक्टर की है, KG सेक्टर की है, जहां पर फौज की तरफ से
ये बयान जारी कर दिया गया कि एक मेजर इन्फिल्ट्रेशन बिड को नाकाम कर दिया गया और ये इन्फिल्ट्रेशन बिड सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि ट्विन डिस्ट्रिक्ट यानी पुंछ और रजौरी के अंदर दहशत और इंतहा पसंदी की कार्रवाइयाँ जो है वो तेज कराई जाए। ताहम अभी की जो ताज़ा तरीन इतलात है वो सरहदी इलाके के अंदर रात देर गए ऑपरेशन शुरू किया गया था। गोलियों की आवाज़ से पूरा इलाका दहल चुका था और एक बार फिर आज सुबह इस पूरे इलाके के अंदर गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है और ऑपरेशन जो है वो दूसरे दिन में आज चला गया। सीधे चलेंगे सनी शर्मा के पास जो इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ज्वाइन कर चुके हैं। सनी, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? कल से हम देख रहे हैं बैक टू बैक इन दोनों जिलों के अंदर, चाहे पुंछ हो चाहे रजौरी हो, लगातार सुर्खियों में है। कहीं पर इन्फिल्ट्रेशन की खबर आ रही है और कहीं पर इस तरीके के ऑपरेशन के दौरान गोली चलने की खबर आ रही है। और इतला ये थी कि रात देर गए जिस ऑपरेशन को शुरू किया गया था अभी भी जारी है और आज सुबह एक बार फिर गोलियों का तबादला वहां पर हुआ है। जी गौहर, बिल्कुल देर रात तक जो है वहां पर गोलियों की आवाज थम जरूर गई थी। अगर सुबह की बात करें तो सुबह फिर से उस गांव में जो है गोलियों की आवाज जो है वो गूंज उठी है और पूरे इलाके को जो है वो सच की चप्पे चप्पे पे तैनात है और देखा जा रहा है कि एसओजी के जवान जो है वो भी जंगल में उतर चुके हैं और सुबह से ही गोलियों की आवाज जो है वो गूंज रही है। आपको एक चीज और बता दूं कि बीती रात को लगातार जो है इन इलाकों में बारिश भी हुई। ऑपरेशन में कुछ विघ्न जरूर पड़ी है पर सुबह होते ही ऑपरेशन को फिर से एक बार तेज कर दिया गया है और जगह जगह पर जितने भी वाहन आ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है क्योंकि हाईवे से लगने वाला इलाका है, कहीं भागने में कामयाब ना हो जाए इस तरीके की पहले से ही सेना ने जो है वो तैयारियां कर ली हैं। जगह जगह पर चेक पोस्ट जो है वो लगा दी गई है। उसके अलावा जगह जगह पर नाके जो है वो तैयार कर दिए हैं ताकि किसी तरह से ये आतंकी भागने में कामयाब ना हो। इससे पहले भी हमने देखा कि पुंछ में 2 मिलिटेंट जो है वो मार गिरा है। उसके अलावा मंडी के सब्जियां इलाके में भी बड़े पैमाने पर अभी भी छत जो है वो चल रही है। वही अगर बीजी की तरफ बात करें तो बीजी की तरफ भी नाकाबंदी जो है वो तेज कर दी गई है। अच्छा, अभी ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है जहां पर आप कह रहे हैं कि एक बार फिर गोलियों का तबादला हुआ, ये किस वाले सेक्टर के अंदर हो रहा है और क्या कुछ एस्टैब्लिशमेंट के लोगों का मानना है कितने लोग अंदर हो सकते हैं? जी, ये सुरमकोट के बीच में ही पड़ता है और ये एक तरफ से सुरमकोट लग जाता है और दूसरी तरफ जो है बीजी का इलाका है और तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो मैंडर का इलाका जो है वो इसके साथ लगता है। और इसी इलाके में जो है बीती रात से जो है बड़े पैमाने पर सर्च और जो है वो पूरे जंगल को जो है वो कार्डन कर लिया है भारतीय सेना ने और पूरे इलाके में जो है वो इस समय सर्च कर रही है। जिस तरह से वहां से कुछ लोग इस समय हमारी फोन पर लोगों से बात हुई है, उनका कहना है कि सुबह सुबह जो है गोलियों की आवाज कई देर तक जो है वो आई है और अभी जो इतलात मिल रही है अभी भी वहां पर गोलियों की आवाज जो है वो आई है। पहले तो देखा जा रहा था कि एक तरफ से ही गोलियों की आवाज जो है वो सुनने को मिल रही थी पर अब दोनों तरफ से जो है गोलियों का तबादला जो है वो हो रहा है। सन्नी, एक चीज और भी बताइएगा, शेंद्रा का इलाका जब हम सुरनकोट वाली साइड से देखें, मेंढर, बीजी और नीचे जो हाईवे का एरिया है वहां से एक बड़ी आबादी इस इलाके के अंदर रहती है। एग्जैक्टली लोकेशन शेंद्रा ही बताई जा रही है या मैदाना का इलाका? क्योंकि आबादी भी काफी घनी है इस पूरे एरिया के अंदर, पूरा बेल्ट है और दूसरे बीच बीच में छोटे छोटे जंगलात भी हैं, तो एग्जैक्टली लोकेशन शेंद्रा ही बताई जा रही है या आसपास भी ऑपरेशन शुरू हुए हैं? जी बिल्कुल आसिफ, ये शेंद्रा का ही इलाका है और टॉप शेंद्रा का ये इलाका है, बिल्कुल टॉप पर है जहां पर बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी जो हैं वो देखे गए थे और रैशी इलाका बहुत से घर हैं। रात को हम जब वहां पर कवरेज कर रहे थे तो जो वहां पर घर थे उनकी लाइटें जो है वो ऑन थी, वो सामने जो है वो दिखाई दे रहा था कि इस इलाके में बहुत से घर हैं जहां पर ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और आपको बता दूं, बीती रात सेना की तरफ से इन लोगों को कह दिया गया था कि आपके अगर दरवाजे या खिड़की कोई भी खटखटाता है तो उसे मत खोलें क्योंकि पूरे इलाके को हमने कार्डन किया हुआ है, यहाँ पर सर्च चल रही है। लोगों को पहले ही इतला दे दी गई थी कि बीती रात आप ना घर से बाहर आएंगे और ना ही अपने दरवाजे या अच्छा, एक चीज जल्दी से बताइएगा, मुगल रोड है, जम्मू जाने वाला रास्ता है, एलओसी की तरफ जाने वाले रास्ते हैं, रेस्ट्रिक्शंस कुछ हमने रात से देखी, इस वक्त कोई चीज प्रभावित हुई है या यातायात ट्रैफिक वगैरह चल रहा है मामूल के मुताबिक?
जी बिल्कुल आसिफ, ट्रैफिक चल रहा है पर चेकिंग बहुत ज्यादा तेज कर दी गई है। जगह जगह पर जो है वो नाकाबंदी की हुई है। आने जाने वाले जितने भी वाहन हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है। जो सवारियां जो पैसेंजर गाड़ियों में हैं उनके आइडेंटिटी प्रूफ जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद ही उन्हें जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। जितनी भी मुगल रोड हो या जम्मू पुंछ राजमार्ग हो, वहां पर इस समय किसी गाड़ी को रुकाया नहीं जा रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया सनी ज्वाइन करने के लिए। वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि हंगामा हो रहा है इस वक्त, और हंगामा कहां पर हो रहा है और इंतजामिया क्या कुछ कर रही है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मुलाजमीन बाखबर हो जाए क्योंकि हाई पावर कमेटी बना दी गई है, और अगर आपके पास ऑर्डर नहीं है, कौन सा ऑर्डर नहीं है, डिटेल के लिए हमारे साथ बने रहेंगे अब छोटे से ब्रेक के बाद।